प्रीवियस पार्ट में हमने एंड में देखा था कि तात्सुमाकी ने शॉपिंग मॉल में से सब चेकआउट कर लिया और अभी अपने अपार्टमेंट में आ गई है। और जैसे ही वो अपने अपार्टमेंट में एंटर करती है वो देखती है कि उसका पूरा का पूरा लेटर बॉक्स भरा पड़ा है, वो भी डजनों डजनों लेटर से। तो वो अपनी साइकिक एबिलिटीज़ की मदद से वो सारे लेटर्स को लेविटेट करते करते अपने रूम के अंदर फेंकती है। और जैसे ही वो अपने रूम के अंदर आती है वो चेंज वेंज करती है और बाद में वो अपने हॉल में बैठती है और कुछ लेटर्स खोलती है और ये सारे लेटर्स उसके फैंस ने उसको भेजे थे। और जैसे ही वो 3-4 लेटर्स पढ़ती है वो सारे लेटर्स के अंदर एक ही टाइप के रिक्वेस्ट थी फैन से। मोस्टली लेटर्स क्या कर रहे थे कि तात्सुमाकी तुम क्या कर रही हो, तुम केप बोल्डे के साथ डेट क्यों कर रही हो, क्या केप बोल्डे तुम्हारे बच्चे का बाप बनने वाला है, और तुम उसको छोड़ दो, और तो सिर्फ एक गोल्ड डिगर है, वो तुम्हारे सिर्फ पैसे के पीछे पड़ा है। और कुछ लोग ने तो इतनी हद पार कर दी कि उन लोग ने लड़कों की लिस्ट भी भेज दी थी जो कि तात्सुमाकी के विसिनिटी में रहते हैं। और ये सारे लेटर्स रीड करने के बाद काफ़ी ज़्यादा पिस्ड ऑफ हो गई थी और काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ गई तात्सुमाकी। और उसने जो सारे लेटर्स के हाथ में थे उनको फाड़ दिया। और बाद में वो बोलती है ये लोग ऐसा कैसे बोल सकते हैं सायतामा के बारे में, उन लोग ने कभी सायतामा को ना पर्सनली जाना है और वो लोग बोलते हैं कि ये फ्रॉड है वो है। उल्टा उन लोग ने सायतामा ने उन लोग की इतनी बार जान बचाई है बट स्टिल दे थिंक दैट ही इज़ कम्प्लीटली यूजलेस मोरॉन। और वो सोचती है कि वो हीरो एसोसिएशन को कांटेक्ट करे, बट बाद में वो सोचती है कि नहीं, ये हीरो एसोसिएशन में कांटेक्ट करोगी तो ये बात और आगे बढ़ जाएगी और जो वे में मैं उसको बात को डालना चाहती हूँ वो वे में नहीं जाएगी और सायतामा को और परेशानी होगी। इसलिए मुझे ही सायतामा को प्रोटेक्ट करना होगा। और जैसे ही वो ये सेंटेंस बोलती है उसको वापस से वो वाला दिन याद आ जाता है जो कि कैफ़े में हुआ था, जहाँ पे तात्सुमाकी ने सायतामा को कहा था कि आई विल प्रोटेक्ट यू। और बाद में वो वापस से थोड़ा बहुत एम्बेरस्ड फील करती है और वो किचन में जाती है दूध को उबालने में। बट वो अपने दिमाग में यही चीज़ सोचती रहती है कि उसने वो दिन ये सेंटेंस क्यों बोला था सायतामा के सामने। क्या उसको ये लव है या फिर उसको केयर है या फिर फ्रेंड की तरह, बट वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होती है और वो ढंग से सोच भी नहीं पाती। बाद में दूध गर्म हो जाता है इसलिए वो एक कप में लेती है दूध और वापस से हॉल में लेविटेट करते हुए आ जाती है। वो कप को टेबल पे रखती है और वो सोफ़े के ऊपर लेट जाती है और सीलिंग की तरफ देखती है। और वापस से उसके दिमाग में वही चीज़ वही सेंटेंस एक बेल की तरह रिंग कर रहा है। और अभी उसका हार्ट भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से पाउंड कर रहा है और वो सिर्फ यही चीज़ के बारे में सोचे जा रही है। और सोचते सोचते उसको पता नहीं चला और वो सो गई। हवा में से बाहर से आवाज़ आती है ज़ोर ज़ोर से जो कि अपार्टमेंट के नीचे से आती है और सारे न्यूज़ वाले रिपोर्टर्स वाले अलग अलग न्यूज़ चैनल वाले आ जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं कि मेरे सामने से हट जाओ, मुझे मिस टोर्नेडो को इंटरव्यू करना है। और दूसरा न्यूज़ वाला बोलता है मैं एबीसी न्यूज़ से आया हूँ, सो मुझे अभी परमिशन की ज़रूरत नहीं, तो मैं डायरेक्टली इंटरव्यू ले सकता हूँ, तो तुम सब लोग पीछे हो जाओ। और वहाँ में तीसरा न्यूज़ वाला बोलता है अच्छा तुम एबीसी न्यूज़ से हो, वही न्यूज़ वो चैनल ना जो फेक न्यूज़ फैलाता है। और उन लोगों के बीच में कमोशन चालू होता है। और लगभग 1 घंटा हो गया रहता है और तात्सुमाकी सोई रहती है और बाद में उसकी आंखें अचानक से खुल जाती है ये शोर के कारण और वो सोचने लगती है कि क्या मैंने अपना टीवी ऑन रखा है या फिर मेरे नेबर से आवाज़ आ रही है या फिर कोई रेडियो चल रहा है। और बाद में वो अपने सेंसेस में वापस आती है और थोड़ा उसको अभी नींद खुली होती है, बाद में उसको रियलाइज होता है नहीं, ये तो बाहर से आवाज़ आ रही है। और बाद में वो देखने आती है कि बाहर क्या चल रहा है, तो वो बालकनी में जाती है और वो क्या देखती है कि होर्ड्स ऑफ लोग आए हैं बड़े बड़े कैमराज लाइटिंग माइक लेके उसके घर के सामने और चिल्ला रहे हैं, तात्सुमाकी के क्वेश्चन दे रहे हैं सायतामा के रिलेटेड। और सायतामा सायतामा ही लगा है और बोलते हैं कि केप बोल दी क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, क्या केप बोल दी तुम्हारे बच्चे का बाप बनने वाला है। और काफ़ी ज़्यादा केओटिक सिचुएशन हो जाती है और सारे के सारे रिपोर्टर एक साथ में बोलते हैं, इसलिए तात्सुमाकी को कुछ समझ में नहीं आता है। बट एक रिपोर्टर एकदम ज़ोर से बोलता है और बोलता है क्या मिस टोर्नेडो इज़ दैट ट्रू दैट यू एंड केप बोल्डी आर डेटिंग। और ये सुनने के बाद तात्सुमाकी थोड़ा पॉज लेती है और बोलती है व्हाट। और बाद में ये सुनने के बाद तात्सुमाकी का पहला मामर सुनने के बाद लोग और भी एक्साइटेड क्यूरियस हो जाते हैं और अलग अलग क्वेश्चंस थ्रो करने लग जाते हैं तात्सुमाकी की तरफ। और तात्सुमाकी का सर लिटरली घूम रहा था क्योंकि अभी वो सो के उठी है और उसके सामने अचानक से इतने सारे कैमरा मैन आ गए। और वो ये भी देख रहे हैं कि हीरो एसोसिएशन के कुछ गार्ड्स ये भीड़ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, बट ये भीड़ आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। और वो लिटरली काफ़ी ज़्यादा पिस्ड ऑफ हो गई है और उसके वेन्स भी पॉप अप होने स्टार्ट हो गए हैं। और बाद में वो जल्दी से अपने रूम के अंदर जाती है, दरवाज़ा और पर्दे बंद कर देती है और वो नीचे बैठ जाती है और उसका हार्ट वापस से तेज़ी से पाउंड करता है और उसको समझ में नहीं आती कि क्या करे। और वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज सिचुएशन में है और वो बोल रही है कि मुझे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा है और अगर मैं गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाई तो कुछ भी हो सकता है।
और बाद में वो इसको रियलाइज़ होता है कि नहीं, अभी उसको मॉब का भी टेक केयर करना है और अभी उसको साइतामा की रिस्पेक्ट को भी बचाना है। इसलिए वो अभी डीप ब्रेथ्स ले रही है और 10 तक बैक काउंटिंग कर रही है। उसके बाद वो अपनी आंखें वापस से खोलती है डीप ब्रेथ लेने के बाद, और उसको एक फूल की तरफ देखती है जो कि वो फ्लावर साइतामा ने उसको गिफ्ट किया था, तो उसने उसके सेंटर टेबल पर रखा था। और वो सोचती है अगर साइतामा ये सिचुएशन में होता तो वो क्या करता। और उसके बाद हमें साइतामा का सीन्स दिखाया जाता है जो कि एडमिन ऑफिस से वापस से अपने अपार्टमेंट में आ रहा है। सो हीरो एसोसिएशन के अपार्टमेंट सब आजू बाजू ही होते हैं, इसलिए वो देखता है कि ये क्या चल रहा है, इतनी ज़्यादा भीड़ मेरे अब हमारे हीरो एसोसिएशन के अपार्टमेंट के सामने क्यों है। मैंने सोचा था मैं मस्त अभी आफ्टरनून में सो जाऊँगा, बट ये सारे रिपोर्टर्स इधर क्यों आए हैं, क्या ये जर्नलिस्ट का कुछ प्रोटेस्ट चल रहा है। और बाद में वो भीड़ के अंदर जाता है थोड़ा, और बाद में एक नर्डी बंदे को पूछता है जो कि एक रिपोर्टर होता है और उसने बड़े से चश्मे पहने होते हैं, और पूछता है कि ये इतना ज़्यादा रकस किस चीज़ के लिए है। और बाद में वो बंदा बोलते हैं ये सब रिपोर्टर्स आए हैं रिपोर्ट लेने तात्सुमाकी की, उसके मिस्ट्री लवर की। और बाद में साइतामा कंफ्यूज होता है, बोलता है क्या मिस्ट्री लवर। और बाद में वो जो रिपोर्टर होता है बोलते हैं हाँ, एक केप बोल्डी करके बंदा है ए क्लास में, वो ही है ये मिस तात्सुमाकी का मिस्ट्री लवर। और आगे वो रिपोर्टर बोलता है वो केट बॉल्दी जो कि ए क्लास वाला हीरो है वो एक फेक और फ्रॉड हीरो है, जो कि सबको पता है क्योंकि वो एस क्लास वालों के साथ घूमता है और सब क्रेडिट लेना चाहता है। और बाद में वो एक गोल्ड डिगर भी है क्योंकि वो तात्सुमाकी के पैसे हड़पना चाहता है। और ये सुनने के बाद साइतामा के वेन्स पॉपअप हो जाते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा अग्रेशन में आ जाता है, और वो अपने दिमाग बोलता है लोग मुझे कुछ भी बोले, फ्रॉड बोले, मुझे स्कैम बोले, कुछ भी बोले चलेगा, बट क्या मैं एक गोल्ड डिगर हूँ और मैं पैसे के लिए टॉर्नेडो के साथ घूमता हूँ, मैं ये बात सहन नहीं कर सकता। इसलिए वो ऊंची आवाज़ में वो रिपोर्टर को बोलता है कि तूने क्या बोला अभी, क्या मैं तुझे गोल्ड डिगर लगता हूँ, व्हाट द हेल आर यू इवन सेइंग, तुम लोग अपनी सेंसेस में भी हो कि नहीं। और बाद में वो रिपोर्टर कंप्लीटली टर्न अराउंड करता है और वो स्क्रूटिनाइज करता है इमेज जो कि उसके स्क्रीन में रहती है जो कि साइतामा की रहती है। और बाद में वो साइतामा को देखता है स्क्रूटिनाइज करते हुए, बोलता है अरे ये इमेज तो मैच कर रही है, मतलब तू ही है केट बॉल्डी। और बाद में अचानक से वो अपने कैमरामैन को इंस्ट्रक्शन देता है और उसका कैमरामैन डायरेक्टली उसके कैमरा का लेंस साइतामा के मुंह पे थोप देता है और बोलता है अरे देखो देखो केट बॉल्डी इधर आ गया है, और उसको भी क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर देते हैं। और सारे के सारे रिपोर्टर का अभी इंटरेस्ट साइतामा के ऊपर आ गया है और सब लोग उसको कैमरा लेके घेर के खड़े हो गए हैं।